नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे स्कैम के बारे में, क्योंकि साइबर अपराधी जो होते हैं वो आए दिन नए नए तरीके फॉलो करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे देश में स्कैम चलते हैं। जिन स्कैम की अगर बात करें, जिनमें आपने देखा होगा बैंक से पैसा निकाल लिया जाता है, या फिर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इस तरीके की जो एप्लीकेशन है उनके जरिए फ्रॉड कर दिया जाता है। यूपीआई फ्रॉड के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हो, लोन एप्लीकेशन फ्रॉड के बारे में, या बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके के फ्रॉड आते हैं। तो उनमें एक फ्रॉड आता है जो काफी गंभीर है। इसके दो कारण है जो ये आज मैं आपको स्कैम के बारे में बता रहा हूं। इस स्कैम में मैंने आज आपको बैंक के बारे में बताया कि आपके बैंक अकाउंट को किस तरीके से खाली करते हैं, लेकिन इसका एक और कारण भी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन भी हैंग हो सकता है, या फिर आपके मोबाइल में अगर कोई पर्सनल चीजें रखी हुई है वो भी वो लोग निकाल सकते हैं। कैसे, किस तरीके से ये स्कैम होता है, तो आज इस वीडियो में आपको लिंक से किस तरीके से आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है या फिर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके के लिंक आए दिन हमारे मोबाइल पर आते रहते हैं, जिसके अंदर आपको किसी भी तरीके का लालच दिया जाता है। बेसिक सी बात करते हैं कि आपको अगर लालच नहीं दिया जाएगा तो आप किसी भी सूरत में इन लिंक पर क्लिक नहीं करोगे। वो आपको एक प्रलोभन देंगे, एक इतना बड़ा लालच देंगे कि आईफोन ले लीजिए आप 3,000 रुपए में, या फिर आपको 2.5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, आप इस लिंक पर क्लिक करें, देखें आपकी बैंक डिटेल, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है जो आ रहा है, आप इसे रिसीव कर सकते हैं या इसे ट्रैक कर सकते हैं। यार, एक सीधा सीधा सा एक अर्थ है। मैं एक चीज आपको बोलता हूं कि मेरे पास ऐसे हजारों मैसेज आते हैं, क्योंकि मेरे नंबर काफ़ी चर्चित हैं। आजकल मेरे नंबर सोशल मीडिया पर आसानी से मिल जाते हैं। इन लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि आपका 7.5 लाख रुपए का एक लोन सैंक्शन हो चुका है और आप यहां से ट्रैक कर सकते हो। या फिर जैसे क्रेडिट कार्ड की बात करें कि आप इस लिंक को क्लिक करके आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो हमने वहां से रवाना कर दिया है, आपका रास्ते में आ रहा है, आप इस लिंक पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई कंपनी क्रेडिट कार्ड जो बनाती है वो अगर वो लिंक अगर हमें भेजती तो वो ये लिखती कि भाई आप अगर क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हो तो यहां पर क्लिक करके आप बनवा सकते हो। लेकिन जो मैसेज है उसमें लिखा हुआ है कि आपका क्रेडिट कार्ड वहां से रवाना हो चुका है, आप ट्रैक कर लो। यानी कि मैंने कोई क्रेडिट कार्ड बनवाया ही नहीं, तो वो आ कैसे रहा है। दूसरी रही बात, मेरे को मैसेज मिला कि 7.5 लाख रुपए का आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आप अपने अकाउंट में ले सकते हो, देख सकते हो। यार, मैंने जब कोई लोन के लिए अप्लाई किया ही नहीं तो मेरे पास लोन कहां से आएगा। बेसिकली इस तरीके के लिंक हमारे सामने आते हैं, हम लोग जानबूझ के नहीं करते, ये मैं मानता हूं, लेकिन हम लोग क्या है, लालच में जरूर आते हैं कि यार ये 7.5 लाख रुपए आ कहां से रहे, या फिर ये कहां से आ रहा है ये क्रेडिट कार्ड, उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे लिंक पर क्लिक करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि आपका जो सिम कार्ड है उस पर आपका आधार कार्ड उससे अटैच है, यानी कि लिंक है, और आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड लिंक है, और पैन कार्ड या आधार कार्ड के बीच में आपका बैंक अकाउंट भी कहीं ना कहीं लिंक है। जैसे क्लिक किया, आपकी वो सारी डिटेल्स उनके पास चली गई, जैसे उनके पास गई आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। फिर आप कहते बोलते हो कि यार मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए। बहुत सारे देखे मैंने, एक आरएस अधिकारी जो कि एक आरएस अधिकारी हैं, उनके अकाउंट से इस तरीके से पैसे निकलते हुए देखे। हम उनको क्या मूर्ख बोलेंगे, लेकिन वास्तविकता में ये जो साइबर अपराधी है, ये जो आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं, ये इतना अपडेट वर्जन होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते। दोस्तों, हर आदमी बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ करता है। जैसे अगर बात करें टाटा की, तो टाटा कंपनी भी हमेशा ये चाहती है कि कुछ नया से नया बाजार में लाया जाए ताकि उसकी सेलिंग ज्यादा रहे। जैसे और बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कार बनाने वाली कंपनियां हैं, हर 2 से 4 महीने में आपने देखा होगा मॉडल चेंज कर देती है। तो इसी तरीके से, क्योंकि वो एक बिजनेस है और बिजनेस में हर आदमी ग्रोथ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो ये जो साइबर अपराधी हैं, ये सीधा सीधा इनका भी एक बिजनेस है, और ये भी ये चाहते हैं कि हम नए नए अपडेट लाते रहें। आप लोगों के साथ ठगी करना उनका एक बिजनेस है, उनका एक वर्क है। वो चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में इतनी उन्नति हो कि आज जो हम 1,000 रुपए या 5,000 रुपए मंथली कमा रहे हैं या एक दिन में कमा रहे हैं, ऐसा समय आ जाए कि एक दिन में हम 1 लाख 5 लाख रुपए कमाएं। बेसिकली इस तरीके से ये लोग अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, और हम लोग क्या है कि इतने मूर्ख होते जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, और उसी का एक नतीजा हमारे सामने आता है, हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन ये दूसरा जो कारण है इस लिंक से, क्योंकि मैंने आपको बैंक डिटेल या बैंक के जरिए जो फ्रॉड होता है ये लिंक के जरिए, इसके बारे में बताया, लेकिन इसका एक दूसरा रीजन और भी है।
वो है कि आजकल हमने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स कॉल करते हैं कि सर हमारे मोबाइल को हैंग कर लिया गया या फिर हमारा मोबाइल हैंग हो गया और हमारे पर्सनल डाटा वहां से निकल गए, और उन डाटा को लेकर लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उसके बाद वो पैसे अगर हम उसे नहीं देंगे तो वो बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें हम वहां सेंड कर देंगे या फिर आपका ये वायरल कर देंगे। बेसिकली ये सेक्सटोर्शन वाला स्कैम नहीं है, ये एक दूसरा तरीका है। हमारे पास एक सऊदी से हमारे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने कॉल किया और उन्होंने हमें बताया कि सर मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बात करता हूं और उसके साथ वीडियो कॉल या फिर जैसे व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग करता हूं, और एक दिन क्या हुआ कि आखिरी में मेरे पास एक लिंक आया और मैंने उस लिंक को क्लिक कर दिया। वो व्हाट्सएप के बारे में लिखा हुआ था कि इससे आप करके व्हाट्सएप का कोई डाटा वाटा आप सेव कर सकते हो, तो मैंने देखा कि ये क्या है, मैंने उसको लिंक को क्लिक कर दिया। उसके बाद सर जस्ट मैं देख ही रहा था कि मेरे मोबाइल में जब मैं कोई बटन दबा रहा था वो काम नहीं कर रहा था, या फिर मैं स्क्रीन को जब चला रहा था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो व्यक्ति मेरे व्हाट्सएप को खोल के मेरी चैटिंग देख रहा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने ये बात कही कि इस तरीके से वो मेरा मोबाइल चला रहा था, और उसके बाद उसने मेरे मोबाइल से कुछ ऐसे डाटा निकाल लिए, और उसमें सबसे बड़ा बात यह है कि जो डाटा उसने निकाला वो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा था, जो कि मेरा पर्सनल डाटा था। और उसके बाद उसने मुझे कॉल किया कुछ समय बाद, जो कि एक व्हाट्सएप वॉइस कॉल था। उस कॉल में उसने कहा कि भाई 1 लाख रुपए देगा या नहीं देगा, नहीं तो मैं तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड के जितने भी ये अश्लील वीडियोज हैं या फिर जो पर्सनल फोटोज हैं इन सबको उनके घर वालों के पास भेज दूंगा, मेरे पास सारी डिटेल है। तो मान लीजिए कि वो लिंक उसके लिए कितना घातक हुआ। जैसे ये बात हमारे साथ हुई, हमारे व्यूवर्स ने हमें बताया, हमने उनको बताया कि आप तुरंत से उस मोबाइल में जो आपने व्हाट्सअप डाउनलोड कर रखा है उसको तुरंत से वहां से रिमूव कर दीजिए। जैसे ही हमने रिमूव कराया उस व्यक्ति का जो एक्सेस है वो खत्म हो गया, और जैसे ही उसका खत्म हुआ उसके बाद जब वो कॉल लगातार उसको धमकाने के लिए कर रहा था तो उसको हमने बताया कि आप एक काम कीजिए, साइबर क्राइम की एक रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। हालांकि वो अदर कंट्री में था तो उनकी जो कंप्लेंट है वो हमने रजिस्टर कराई, और उसके बाद वो समस्या समाप्त हो गई। कुछ दिन बाद मतलब वो व्यक्ति का ना तो कॉल आया ना उसकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई हुई। तो यानी कि इस तरीके से आप लोगों के साथ स्कैम हो सकता है। जिस लिंक को सिर्फ आप ये समझते हो कि ये लिंक है, क्या कर सकता है, लेकिन वही लिंक आपके मोबाइल के अंदर एक इतना बड़ा जाल बना सकता है कि आपके मोबाइल के सारे डाटा को वो 5 मिनट में गायब कर सकता है। तो यानी कि इस तरीके के स्कैम हमारे सामने आते रहते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई अननोन लिंक आ रहा है या फिर आपको कोई लोभ या लालच देने का ऐसा लिंक आपको मिल रहा है, सावधान रहे, अन्यथा आपके मोबाइल में अकाउंट में आपके पैसे तो गायब होंगे लेकिन साथ ही आपके मोबाइल में अगर कोई पर्सनल चीजें हैं वो भी गायब हो जाएगी, और उसका एक नतीजा आपके सामने आएगा ब्लैकमेलिंग का। दोस्तों ये ब्लैकमेलिंग का नतीजा जो लगातार हम लोगों के सामने आ रहा है, इसमें इन लोगों को पता है कि जिन व्यक्ति को हम ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उनके लिए जो इमेज हैं या फिर जो वीडियोज हैं वो बिल्कुल न्यूड या फिर इस तरीके के हैं जिन लोगों को वो आप नहीं वो दोस्तों ये जो ब्लैकमेलिंग का जो तरीका हमारे सामने आ रहा है, ये जो ब्लैकमेलिंग करी जा रही है हमारे सामने, इसका एक यही रीजन है कि वो कुछ पर्सनल वीडियोज या फोटोज होते हैं। उन्हें पता है कि ये आदमी जानबूझकर या चाहकर भी ये लोगों के बीच में शेयर नहीं कर पाएगा, ये लोगों को बता नहीं पाएगा, और हम इसका एक नाजायज फायदा उठा लेंगे, इसको इस तरीके से डरा कर पैसा ले लेंगे। तो दोस्तों अगर आपके साथ इस तरीके की कोई घटना होती है, डरना बिल्कुल नहीं है, हमेशा आवाज बुलंद करनी, हमेशा आवाज उठानी है। जिस भी बीमारी के खिलाफ आप आवाज उठाओगे, आपने देखा होगा कि जब भी हमारे देश में कोई चीजें नहीं मानी जाती है, हमारी सरकार नहीं मानती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और अंत में वो चीज मान ली जाती है। तो यानी कि आपके साथ अगर स्कैम हो रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, उनके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज उठाते हो तो ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।